श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। मधुरता, दिव्यता, सुंदरता, सहजता और प्रेम की सरसता, प्रेम की ललिताई, प्रेम की गहराई, प्रेम की चिकनाई किसे नहीं चाहिए? किसे जीवन में मधुरता नहीं चाहिए, सुंदरता नहीं चाहिए, श्रृंगार नहीं चाहिए, किसे जीवन में विलास नहीं चाहिए? सभी को जीवन में सुख, मधुरता, आनंद, उत्सव चाहिए ही चाहिए। परंतु जो आनंद है, जो रस है, जो सुख है, जो माधुर्य है, जो श्रृंगार है, जो प्रेम है, वो है कहाँ? जहाँ उसे भोगा नहीं जाता हो, जहाँ उसका भोग ना हो। वह हो पर उसका भोग ना हो, परंतु वह है इसमें ही प्राणी। वहाँ उसका भोग अगर अनुभव कर रहा है तो उसका विलास नहीं होगा। लताएं कहाँ विलसती है? जहाँ उन्हें कोई तोड़ता नहीं है, उन्हें एक आकृति नहीं देता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे शहरों में लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली है कि वो लताओं को भी अल्फाबेट की तरह, अंग्रेजी के ABCD की तरह आकृति दे देते हैं। ये उनका ज्ञान है। वो लता को उसकी सहजता में, उसके सौंदर्य में, उसकी मधुरता में उत्सवित नहीं रहने देते कि तुम झूमो, तुम अपने सौंदर्य को प्रकट करो। तो श्री लताओं का जो विग्रह है वो विलसता ही नहीं है, उनका जो स्वरूप है वो मधुरता ही नहीं है। बरसात आती है उससे पहले ही हमारे आँखों की जो कैंचियाँ हैं, हमारी प्राणों की जो कैंचियाँ हैं, वो संग रहती। हमारे सबके पास में उस विग्रह विलास का वर्षा उत्सव नहीं है। वर्षा उत्सव की और वर्षा हो, कैसी प्रेम की, सरसता की, मधुरता की, कोमलता की, कि तुम और सरसो, और मधुरो, और कोमल्यता में, और मधुरता में, और सुंदरता में निखरो। प्रेम की इस शरणागति में प्राय अभिवर्तमान का जो समावेश है, वो प्राणी बड़ा ही विकट प्राणी है। वर्तमान के प्राणियों से अच्छी दशा पूर्व काल के असुरों की रही होगी, क्योंकि उन असुरों में परमार्थ रहा होगा। अपने संप्रदाय के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपने एक कुटुंब के प्रति एक उद्देश्य रहा होगा, एक सेवार्थ लक्ष्य रहा होगा। जैसे बलि है, उसमें भी कहीं न कहीं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आई हुई संस्कृति के रक्षण के लिए एक युद्ध रहा होगा। तो वो युद्ध भी उनका कल्याणात्मक युद्ध है, अपनी संस्कृति के बचाव के लिए। परंतु वर्तमान का जो प्राणी है, उसका सारा जीवन केवल उसका एक आकृति मात्र जो कांच के सामने वो खड़ा होता है, देहवत, वही है। उसको पूरे विश्व की कोई चिंता नहीं है, उसे पूरे विश्व से कोई मतलब नहीं है, उसे पूरे विश्व से कुछ देना नहीं है, लेना अवश्य है। पूरे विश्व में मिलता है तो लेना अवश्य है। पूरे विश्व से रस लेना है, पूरे विश्व से श्रृंगार लेना है, पूरे विश्व से सब कुछ ले लेना है, देना कुछ नहीं। तो उसकी आकृति सिमट गई है वर्तमान प्राणी की। वो बहुत छोटा है, उसकी स्थिति बहुत छोटी है, उसका परिवार बहुत छोटा है, उसका हृदय बहुत छोटा है, उसकी रसोई बहुत छोटी है, भंडारा नहीं है जीवन में। और फिर अगर वर्तमान प्राणी कुछ कर पाता है, दे पाता है, तो फिर उसको लगता है कि उसने कर दिया। कर्तृत्व का बोध है, वो एक वस्तु है, वो एक पदार्थ है जिसे प्रयोग किया गया। सत्कार्यों में प्रयोग भी वही सिद्ध होते हैं, इन विलासों में, इन निकुंजों में, इन श्रृंगारों में, इन सेवाओं में वही मधुरताएं सिद्ध होती है जो प्रयुक्त होकर भी उपकरणवत, श्रृंगारवत वहाँ विराजमान रहे। अर्थात वस्तुएं बन हम वहाँ रहे। जैसे पंखा दबाया और पंखा चल गया। पंखा इस गर्व से नहीं है कि देखो
मैं अगर नहीं हूं तो तुम्हारी जो इस शीतलता है वो तुम्हें मिल नहीं पाएगी। वो सरल है, बस दबाया और चल गया। वैसे ही हम हो जाएं, उपकरण हो जाएं, वाद्य हो जाएं, श्रृंगार हो जाएं, तो सरलता बनेगी। परंतु होंगे कब? जो अपनी कामना मिटेगी, निष्कामता प्रकट होगी। और निष्कामता को प्राप्त करना आसान नहीं है। निष्कामता को प्राप्त करना आसान नहीं है। कामना का अगर संपुट ना लगाया जाए, कामनाओं का अगर लक्ष्य न किया जाए, तो स्तोत्र पठन भी कोई नहीं करता, पाठ भी कोई नहीं करता। भजन से अगर प्राप्ति है, इसीलिए भजन किया जा रहा है। भजन के लिए भजन करना कठिन है, और इसी तरह श्रृंगार के लिए श्रृंगार करना कठिन है, उत्सव के लिए उत्सव करना कठिन है। प्राप्ति चाहिए, बदले में रस मिलता है, बदले में आनंद मिलता है, बदले में झूम मिलती है, बदले में बहुत कुछ मिलता है। इसलिए करना है, इसलिए संग चाहिए, इसलिए रंग चाहिए। और यही संग, यही रंग अगर आपका चीर हरण कर ले, तो आपको तो लगेगा कि अरे ये लो, इस संग ने, इस रंग ने तो मेरे सभी आवरणों को हटा दिया, मेरे पास जो था उसे बिखेर दिया। अब तो ये जो बिखेरा गया है, ये एक परंपरा है। किसकी? भ्रमर की, पुष्प से खेलने की, पुष्प को और उत्सवित करने की, पुष्प की कोमलताओं को और महकाने की, उसकी कलियों के अंदर और कोमलता के गंध, कोमलता की जो मकरंद है उसको और पुह पाने की एक परंपरा है। कैसे सौंदर्य पनपता है? जब एक किशोरी दुल्हनी होती है, जब किशोरी दुल्हनी होती है, उसकी प्रथम रात्रि होती है, तो उसके उपरांत उसके भीतर जो श्रृंगार प्रकट होता है, वो सहज श्रृंगार है, जो उसके जीवन में बिना उस सहज रात्रि के, बिना उस श्रृंगार रात्रि के आ नहीं सकता है। वो श्रृंगार रात्रि अनिवार्य है, क्योंकि वो श्रृंगार देती है, लेती कम है, देती ज्यादा है। वो जैसा श्रृंगार किसी को देती है, वैसा श्रृंगार अपने द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक प्रेमास्पद चाहिए जीवन को। हमारे संग में जो भावुक है, जो संग है, जो रंग है, जो स्थितियां हैं, बहुत बार सोचा जाता है कि ये माधुर्य विलास, ये श्रृंगार विलास, ये विपिन विलास, ये श्री विपिन विलास, ये श्री विपिन विलास चिंतन में कैसे आएगा, भावना में कैसे आएगा? तो भावना में तो यह आ जाएगा, चिंतन में यह आ जाएगा, परंतु उसके लिए आपको बहुत माधुर्यता से, बहुत कोमलता से स्वयं को खर्च करना होगा, व्यय करना होगा। अर्थात कमल को कमल मानना सरल है, परंतु कमल को कमल मानने से ज्यादा मधुरता है कीचड़ में, उसकी जननी में, उस कमल के होने को अनुभव कर पाना, कि कीचड़ में कमल खिलेगा, तो उस कीचड़ को भी हम नमन कर पाए। उसके अंदर एक सौंदर्य है, कितना गहरा? कमल जितना गहरा। वो कमल जितना गहरा सौंदर्य कीचड़ से निकलेगा। तो हमें कीचड़ के प्रति भी आदर होना चाहिए, एक निर्धन के प्रति भी आदर होना चाहिए। एक निर्धन बहुत धनी हो सकता है। कितना धनी हो सकता है? इतना धनी हो सकता है कि वो पूरे विश्व को खरीदने की क्षमता रखता हो। एक कचरा उठाने वाला भी कभी पूरे विश्व को खरीद सकता है, क्योंकि पूरा विश्व भी तो कचरा ही है। आप देखिए, आप क्या क्या छोड़ रहे हो, क्या क्या फेंक रहे हो, किसके साथ संबंध है, किसके साथ नहीं संबंध है। तो जब किसी को पूरा ही पंख का कोई चुनाव करता है, कीचड़ का कोई चुनाव करता है, तो पूरा विश्व कहता है मैं भी कीचड़ हूं, मुझे भी संग ले चलो। ये विश्व, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड स्वयं जब आपके पीछे पड़ेगा, तभी आपका विकास होगा। अकेले से विकास नहीं होगा। अगर आप कोमलता बटोर रहे हो, तो एक कांटा भी आपको ये कहेगा कि मैं भी कोमल हूं। आप कहोगे भाई तुम कोमल नहीं हो, तुम्हें हम नहीं ले जा सकते। परंतु अगर आप श्री जी के पथिक हो, तो सच कह रहे हैं हम कि आप उस कांटे को फेंक नहीं पाओगे। आपको कहीं ना कहीं उसे स्थान देना पड़ेगा।
छिपाना पड़ेगा। ये परंपरा है, ये सत्य है। बहुत बार सोचते हैं प्राणी की कैसे श्रृंगार विलास पनपा, कैसे श्रृंगार विलास गठित हुआ, मधुरित हुआ, सुरभित हुआ, कैसे ये माधुर्य उत्सवित हुआ, कैसे वो गहराई, अंगराग परिमल, ये अनुराग वीटिका और सारंग उत्सव और ये श्री उज्ज्वल श्री प्रियाजू सर्वनिधि आदि आदि माधुर्य कैसे झूम कर आया, कैसे श्री राधा वल्लभ शतनाम को हमने गाया, क्योंकि हमने उनके संकेत से किसी कांटे को भी नष्ट नहीं किया। पर मैंने कांटों को ऐसे नहीं है कि बाग लगा लिया हो कांटों का। कांटे आया मेरे सामने, मैंने भी फेंका उसको, आपकी तरह छिलका उतारता हूं मैं भी फल का, मैं भी फेंकता हूं उसको। गुठली होती है मेरे हाथ में, मैं भी उसको कहीं ना कहीं छोड़ देता हूं, क्योंकि इतनी धरती नहीं है मेरे पास में कि मैं हर गुठली को बीजारोपण कर दूं। जब मैं आम खाता हूं तो मुझे लगता है मैं नहीं खाऊं, क्यों? क्योंकि मेरे पास उस गुठली को जगह देने का कोई स्थान नहीं है, उस शेष आम को, उस आम के उस बीज को। क्योंकि वर्तमान समय में अगर मैं किसी खेत में उसको आरोपित कर दूं तो भी वो एक हिंसा होगी। उनको लगेगा मैंने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया, तो हर जगह मैं उसको उगा नहीं सकता। तो ये भी अब पता चलता है कि अगर आपको प्रकृति के साथ भी उत्सवित होना है, इन फलों को, इन बीजों को, इन रसों को कोई स्थान देना है, कोई लताओं को महकाना है, तो वो धरती भी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कहे कि हमारे बगीचे में आके आप ये सब आरोपण कर दीजिएगा और इसे आप खेलते रहिए, इसको आप उगाते रहिए, इसको आप झुमाते रहिए। ऐसा नहीं होगा। मेरापन, और मेरापन कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ है एक कांटे की आपको सृष्टि करनी होगी, उसे स्थान देना होगा, उसे आपको बाण बनाना पड़ेगा श्री राम का, उसको आपको वेधन शक्ति देनी होगी, स्वयं को चुभाने के लिए संग रखना होगा। स्वयं के अंदर एक रावण है, रहता है, जाता नहीं है। कितना ही हम दशहरा मनाए वो छूटता नहीं है, तो कांटा रखना होगा स्वयं को चुभाने के लिए, भावात्मक कांटा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे वस्तुवत कांटा नहीं, वस्तुवत कांटा नहीं, भावात्मक कांटा। क्योंकि आपको फूल, प्रफुल्लता, मधुरता, कोमलता चाहिए, परंतु फूल ने कभी कांटों को छोड़ा नहीं है। फूल ने कभी कठोरता का संग करके मुस्कुराना नहीं भंग किया है। ऐसा नहीं है कि फूल को फूल ही मिल रहा है, फूल को कठोरता मिल रही है, बहुत कठोरता मिल रही है। तो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों में उतरना पड़ता है और गहराई में जाना पड़ता है। इससे पूर्व एक राग चल रही थी जो कि है खमाज, कोमलता की राग है, मधुरता की राग, सरलता की राग। उस राग में एक पद है, वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जे पीर पराई जाने रे। जो पर की पीड़ा है वो जाने। अब वैष्णव की पीड़ा जाने तो वहां परता नहीं है, वहां तो निजता है। क्योंकि एक वैष्णव की पीड़ा सेवा होनी चाहिए, एक वैष्णव की पीड़ा श्री हरि का विलास होना चाहिए। तो ये पीड़ा तो पराई पीड़ा नहीं है, ये तो मेरी ही पीड़ा है। किसी वैष्णव की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है, क्योंकि उसे भी श्रृंगार चाहिए और मुझे भी श्रृंगार चाहिए। उसे भी उन्हें मुस्कुराना है, मुझे भी उन्हें मुस्कुराना है। कोई गोसाई के द्वारा वो श्रृंगारित है तो वो मेरा ही उत्सव है। तो वैष्णव तो हमारा ही हृदय विलास है। हम सब श्री हरि की विभूतियां हैं, माधुरियां हैं। कोई क्रम से
कभी कोई वहाँ उनके संग है तो कभी कोई वहाँ उनके रंग में है, कभी कोई उनकी वहाँ तरंग में है, कभी कोई वहाँ उनकी हिंडोल में है, कभी कोई वहाँ पंखे को झुला रहा है, कभी कोई वहाँ दीपावली मना रहा है, कभी कोई वहाँ रंगोत्सव बरसा रहा है। परंतु पराई पीड़ा, वो पीड़ा जो आपको अपनी नहीं लगती, वो पीड़ा जो आपकी नहीं है, उसका भी मूल्य हो, कीमती हो, वो पीड़ा महंगी हो। अब आप कहें कि हम क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के इस सेवात्मक विनय को, कल्याणात्मक धरोहर को भी खर्च मत करो, उसे भर कर रखो, उसे भर कर रखो। अगर जगत को ये पता चला कि आप कठोरता को भी मधुरता में सृष्ट कर सकते हो, तो जगत सारी कठोरता आपके आगे लाकर ढेर कर देगा। सहजता से चलिए, धीरे 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 धीरे। कम फूलों तक जाते हैं हम, क्यों? क्योंकि कम कांटे झाड़ते हैं हमें। न्यूनतम व्यय, सुंदरता मधुरता का न्यूनतम व्यय, कोमलता स्निग्धता का न्यूनतम व्यय। प्राय मेरे आसपास के परिमंडल के भावुक जन ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे हृदय का माधुर्य विलास उनसे भी मधुरता से संबंध रखेगा। जो माधुर्य मेरा प्रिया प्रीतम से, श्री लाडली लाल से, श्री प्यारी प्यारे से, श्री राधा माधव से, श्री किशोरी किशोर से, श्री ललित सरकार से है, वो सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक उसकी कोई भूमिका नहीं है, सार्वजनिक वितरण ही हो गया है, तो वो अमनिया कहाँ है? जैसा मेरा संबंध उनके संग है, वैसा सबके संग नहीं है। ये जगत है, इस जगत में नारियल को, श्रीफल को एक आवरण चाहिए। वो अंदर से कोमल है, मधुर है, चिकना है, दूध भरा है, रस भरा। कहते हैं ना कि नारियल की मलाई खानी है और उसके लिए फोड़ना पड़ता है उसको। तो मेरे प्रिय प्रीतम इस कठोरता से उस मधुरता को निकालना, पाना, पीना जानते हैं, परंतु ये जगत के सामने वो मेरी कोमलता, वो मधुरता, वो मेरी शीतलता, वो मेरी शरद, वो मेरी उज्जवल मधुर निकुंज प्रकट अगर रहे तो क्या प्रिया प्रीतम उसे पाएंगे? क्योंकि वो तो भोग होगी, कोई ना कोई इसे पा चुका होगा, कोई ना कोई इसे झूठा कर चुका होगा। झूठा भी पाने को वो तैयार है, पर उस झूठे में फूल जैसी मधुरता हो। फूल तो झूठा है, शहद झूठा है, पर न शहद ने स्वयं को झूठा कहा है, न फूल ने स्वयं को झूठा कहा है, माना नहीं है। ये अभोग साधना बड़ी विचित्र है। जगत में भोग रहते हुए अभोग रहना बड़ा विचित्र है। इसमें आपको उतरना होगा, इससे आपको पार जाना होगा। ये बातें बड़ी विचित्र है, इनका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा, परंतु यही एक परंपरा है। कैसी? कि आप श्रृंगारों में रहो पर श्रृंगार आपको छुए ना। आप राजभोग पाओ पर राजभोग आपको छुए ना। आप सुगंधों में रहो पर सुगंध आपको छुए ना। आप कोमलताओं में रहो पर कोमलता आपको छुए ना। कैसे? तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े सेठों के यहाँ छोटे छोटे नौकर होते हैं, चाकर होते हैं। उन बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े उन बंगलों में उन नौकरों के साथ जैसा किया जाता है वैसा अपने साथ किया जाए, स्वयं के साथ किया जाए, स्वयं के जीवन में किया जाए। विलास आपके आसपास हो परंतु एक नौकर जैसी दशा हो। सुगंधें आपके आसपास हो पर युगल सरकार की हो और उनसे प्रवाहित होकर आ रही है तो बस उससे बचा जाए। क्यों? क्योंकि सरकार की धरोहर है। जैसे नौकर और नौकरों के बच्चे सेठ सेठानियों के बच्चों के खिलौनों से नहीं खेल सकते। नौकर पैदल चलता है, सेठ सेठानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। तो ऐसे ही अपने अंदर की उस दैन्यता को
जागृत रखना होगा, अपने अंदर की उस कोमलता को उत्सवित रखना होगा। जितनी आपके अंदर सेवा वृत्ति बढ़ेगी, दिव्यता तो आपके पास होगी पर दिव्यता भोग ना हो। श्रृंगार आपके पास होगा पर श्रृंगार भोग ना हो। मधुरताएं आपके पास होगी परंतु मधुरताएं भोग ना हो। और क्या वो भोग है, ये समझ पाना कठिन है, क्योंकि जगत के हो, जगत का अनुभव करते हो, आपको लगेगा कि एक नौकर भोगी है, कोई रसोई बना रहा है अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए। ये बात मैं सरल तरीके से कर रहा हूं कि शब्द रूप में समझ में आए, वरन प्रेम की बात को शब्द की आवश्यकता नहीं है, भाषा की आवश्यकता नहीं है। पर वर्तमान जीव है, वो शब्दों के जाल में फंसा हुआ है। शब्द फेंको वो उसमें उलझता है। तो कोई जाकर, कोई सेवक, कोई रसोईया अपने स्वामी के लिए रसोई बना रहा है। बनाते बनाते वो उसको अनुभव कर रहा है कि क्या ये सही बन रही है, नमक सही डल रहा है, मीठा सही गिर रहा है, सही सुगंध आ रही है। उन्हें अनुभव बनेगा, उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें जैसी चपाती पानी है वैसी बन पा रही है। उन्हें जैसा दही पाना है, रायता पाना है, जैसी मधुरताएं, जैसी सब्जियां पानी है, वैसा हो पा रहा है। प्राय सेठ साहूकारों को जैसा भोग चाहिए, हल्का फुल्का, कम मसाले, सरलतम, वैसा नौकरों को नहीं चाहिए, दास को नहीं चाहिए। आप इस संदर्भ में कभी आपने अनुभव किया, छोटे वर्ग में उतरे हो, श्रमिकों में रहे हो, दीनता के उस धरातल पर जाकर जो गाड़ियां खींच रहे हैं उनके संग उठे बैठे हो, सड़कों पे रहे हो, सड़क वाले के संग रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि उनका जो आहार है वो आहार वैसा मधुर नहीं है, वैसा कोमल नहीं है, वैसा सरल नहीं है, वैसे उसमें कम जायके नहीं है। बहुत तीव्र कोलाहल भरा हुआ मिर्च आदि आदि वो पाते हैं। एक सेठ साहूकार का जो व्यंजन बनाने वाला रसोइया है, जब अपने लिए वो पाएगा तो वो उस सब्जी को भी अगर पाएगा तो थोड़ी सी उसमें मिर्च बढ़ा लेगा, नमक बढ़ा लेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्वामी जैसा नहीं पाना है, नहीं पा सकता हो। उसका जीवन अलग है। कैसा है? तांडव भरा है। उनका जीवन कैसा है? सरकार का लास्यता भरा है, श्रृंगार भरा है, रास भरा है। और दास का जीवन कैसा है? प्रपंच भरा है। तो अपने भोग में वो प्रपंच डालेगा, प्रपंच अंकित करेगा। ये होता है, आप अनुभव करना। जो सरल भाषा में कहूं तो आपको कि अमीर व्यक्ति का भोजन हल्का फुल्का होता है, और गरीब का अगर आप देखोगे तो आप पा नहीं सकोगे। इतना चटपटा होता है, इतना चटपटा होता है, आप नहीं पा सकोगे, क्योंकि उसकी जिंदगी ही चटपटी है। उसकी जिंदगी में ही उतनी कड़वाहट, उतनी कठोरता, उतनी तीक्ष्णता, उतनी आलोचना भरी हुई है। तो वो उसको छोड़ता नहीं है, भोगता है। मीठा पाना उसके लिए उत्सव है, मीठा पाना उसके लिए उत्सव है। और प्राय गरीबों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीठा देशी घी का है कि डालडा का है, नकली घी का है कि असली घी का है, वनस्पति का है कि देशी घी का है। गरीबों को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गांवों के अंदर या छोटे क्षेत्रों के अंदर जो लड्डुओं की दुकानें हैं, वो कैसे भी लड्डू वो बिकते हैं। मुझे भी आश्चर्य होता है, क्योंकि मुझसे स्वयं से वनस्पति घी पाया नहीं जाता है। तो वो कैसे उसको निपटाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, परंतु उनकी शक्ति है वो छोटा हो पाना, छोटा हो पाना। इसमें एक बात हम जो कह रहे थे वो ये कि मान लो एक महल का, एक कोठी का, एक बंगले का नौकर बाहर आया फल लेने के लिए। नवंबर दिसंबर का महीना, पर सेठ सेठानी जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नवंबर दिसंबर से। उन्हें इस समय तरबूज पाना है,
खरबूजा पाना है, आम पाना है। तो वो नौकर, वो सेवक आया फल की दुकान पर, वो बिना मौसम के इन फलों को ढूंढ रहा है और खरीद रहा है और लेकर जा रहा है। तो दुकानदार को ये लगेगा कि ये खुद खाएगा पिएगा, ये भी खाता होगा, ये भी पीता होगा इसको। वो सब्जी खरीदेगा तो सब्जी वालों को लगेगा कि ये खुद के लिए खरीदने आया है। परंतु नौकर को पता है वो क्या कर रहा है। नौकर वो अनुभव करता है, वो जानता है। वो भोग, वो राजभोग, वो सेवाएं, वो श्रृंगार, वो तुम, वो हम, सब उनके उपहार हैं। आपके प्राणों में कोई ना कोई एक आवेश है, कोई ना कोई एक श्रृंगार है, कोई ना कोई एक मधुरता है, परंतु उसे अमनिया करना होगा। आप आलू पाते हो, आप सब्जी पाते हो, आप फल पाते हो, तो मनुष्य होने के नाते आप उसके छिलके को उतारते हो, उसकी गुठली को फेंक देते हो, केवल उसका एक पंख पाते हो, रस पाते हो, उसका कंद पाते हो। तो वो जो आप पाते हो उसको एकत्र करना होगा, और वो आवरण भंग लीला है। श्रृंगारों के साथ में, जीवनों के साथ में छुपा हुआ है रस। ये तो फल है जो अपना रस प्रकट रखता है। प्राय ऐसी ऐसी भी स्थितियां हैं जो अपना अपना रस छिपा कर भी रखती है, जहां और भी कठिन हो जाता है रस को बटोरना। मैं राजस्थान में हूं, वर्तमान समय में यहां ट्रांसपोर्ट है, पहले नहीं था। तो क्या पाया जाता था? ऐसी ऐसी चीजें खाई पी जाती थी जो सामान्यतः खाने पीने योग्य नहीं होती है। कड़वी, कसेरी, जैसे जो एलोवेरा होता है, आदि आदि, गंवार पाठा आदि आदि पाने का यहाँ पर परंपरा रही थी। यहाँ नीम की निमोली को भी सब्जी बनाया जा सकता था। यहाँ केर, सांगरी आदि आदि पाने की परंपरा थी, जो कि केर को कच्चा कोई पाले तो बड़ा अजीब होता है, परंतु वो परंपराएं थी यहाँ, उनके अंदर से भी श्रृंगार को, रस को शोधन करने की। क्योंकि इतना ट्रांसपोर्ट नहीं था और इतने यहाँ पर अकाल कभी भी आ सकता था, इतना जल वितरण नहीं था। तो इसी प्रकृति से जो आसपास में है, इसी से अपने आहार विहार को रखने का एक परंपरा का नियम था। ये नव नव जो आज हम चपातियां पाते हैं, ये पूर्व के प्राणियों ने थोड़ी न पाई होगी। वो बना के रख लेते थे, इकट्ठा रख लेते थे। इसलिए राजस्थान में बाटी जैसी पाने की परंपरा है, जो 2-4 दिन तक खाई पी जा सकती हो। इसलिए राजस्थान में पापड़ आदि की परंपरा है। पपड़ियाँ यहाँ बनती है, बेसन की, मैदा की आदि आदि, जो भर ली जाती है, महीनों तक खाते थे, जिनको अब भुजिया के रूप में भी पूरा विश्व जानता है। वो भुजिया कोई शौक नहीं है, यहाँ का व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि अकाल रहता था तो उसको पका के, जुटा के रख लिया जाता था कि आगे तक पाया जाए। जैसी धरती वैसा वेश। आपको श्री विपिन चाहिए, पर श्री विपिन प्रिया प्रीतम की धरती है। श्री वृंदावन प्रिया प्रीतम का श्रृंगार क्षेत्र है। और मैं प्राय अनुभव करता हूं, आसपास के लगभग समस्त साधक श्री विपिन को भोगना चाहते हैं, श्रृंगारों को भोगना चाहते हैं, मधुरताओं को भोगना चाहते हैं। मैं आपको आम पवाऊं और आप कहो आम खट्टा है और आप छोड़ दो, तो इसका अर्थ है कि आम आज तक आप भोग रहे हो। मैं आपको आम पवाऊं और आप कहो आम बहुत मीठा है, आहा, पर वो खट्टा और मीठा दोनों आम भगवद अर्पण होते रहने चाहिए। जीभ आपकी, आंखें आपकी, कान आपके, इंद्रियां आपकी है। सुख आप उनका होना चाहिए, सुख उनका होना चाहिए।
दासी रहो। इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं प्राणों से, इसी जीवन से उन्हें सुख देना है। और आसपास में ऐसा कुछ है नहीं। अनुभव करोगे तो ऐसा लगेगा कीचड़ में फंसे हैं, परंतु ऐसा लगा कि ये तो सब कीचड़ है, तो कमल प्रकट नहीं होगा। कमल जब सृष्ट होता है जब आप ये मान लो कि मैं कीचड़ हूं, मैं पंकिल हूं, मैं पंक हूं, मैं कीचड़ हूं, मैं कीच हूं, मैं कीच हूं। इस मैं को नित्य परिभाषित करिए। ये है जो भी आपका नाम है, जो भी मेरा नाम है। आज अगर 4 जन मुझे राधा वल्लभ लाल की माला सेवा पहनाने को तैयार है, तो 400 जन अपने आंखों के जूते चप्पल मारने को भी तैयार है। दोनों का जो सामंजस्य है वही सृष्टि करता है। किसकी? मेरी भावना की। केवल माला से सृष्टि नहीं होगी, ताड़ना भी चाहिए। मुझे रात चाहिए तो मुझे धूप भी चाहिए, मुझे आग चाहिए पकाने के लिए, और वो मिलती है। बहुत बार मैं सोचता हूं, समझता हूं कि प्राय प्राणियों को केवल अंदर का उत्सव चाहिए, माधुर्य, वो दे दो और ये सब राजी। परंतु आपको ये यात्रा खेलनी है तो आपको तप का संग नहीं छोड़ना है, और जीवन में वो है। तो और प्राय प्राणी उससे भागते हैं, ताप से भागते हैं। आपको नहीं भागना है। दीपावली आप मना रहे हो, वो कोमल कोमल रुई, कपास, जिसकी आप बत्ती बना रहे हो, उससे कोमल कुछ नहीं है इस धरती पर। वो ताप से भागती है क्या? ताप है क्या जो आप नहीं चाहते उस स्थिति में रहना? आपको वैसा हो पाना, क्योंकि आप याद करो, ये धन जो है, ये वैभव जो है, ये ऐश्वर्य जो है, ये सब उनका है। तो आप कौन हो? सड़क पे पड़े हो, दीन हो। हम सीधे बिहारी जी की, सीधे राधा वल्लभ लाल के सामने पहुंचने की तरकीबें लगाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं हमारी कोई औकात है। ना होती तो हम बाहर बैठकर भीख मांग रहे होते। हमको पता ही नहीं होता कि अंदर क्या माधुर्य चल रहा है। एक बार आपको अपने आप को भिखारी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये पथ बना देगा। याचक, दीन, अधीर, किसके लिए? स्वयं के लिए। आप कहो हम भीख मांगेंगे क्या? कि कृपा कर दो, और कृपा में हमको श्रृंगारित कर दो और हम लौट जाएं। हे राधा रानी, दया करो। क्यों करो? करोगे क्या इस दया का? क्यों चुरा रहे हो मेरी प्रिया को? सजे रहने दो उन्हें, उन्हें सुख दे पाओगे। वे तो सुखी हैं तुम्हारे बिना, मेरे बिना। मैं बचाता हूं श्री प्रिया प्रीतम से स्वयं को, छुपाता हूं, झांकता हूं कि मेरे बिना सुखी है, ठीक है, मेरे बिना सुखी है, ठीक है। फिर कोई जब आगे नहीं आता है सेवा में, तब मुझे आना पड़ता है। सरकार कोई आया नहीं, आज मुझसे ही काम चलाइए। आज इस तिनके से ही आप अपनी सेवा जुटाइए। फूल नहीं आए, वो मुझे छू ना ले, मैं उनको छूता हूं, शरीर से, भाव से, आंखों से, वाणी से, पर वो मुझे ना छू ले, क्योंकि मैं कांटा हूं, मैं कीचड़ हूं। उन्हें कोमलता चाहिए, मधुरता चाहिए, शीतलता चाहिए, सुंदरता चाहिए, फूल चाहिए, जो कोई सखी हो सकती है, जो कोई दासी हो सकती है, जो उनकी कोई प्रेमावृत्ति हो सकती है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ रचा हुआ नहीं, भरा हुआ नहीं, तो कहां से लाऊं? तो आप सुनते हो उस रचना विलास में, उस मधुर विलास में
मैं कहाँ हूं? आपने इतने भाव सुने होंगे, मेरी भाव दशा को आप समझ पाए होंगे नहीं ना, कि ये युगल त्रिशत को हम सुनते सुनते इतने पक गए, अब नहीं समझ में आ रहा या समझ में आ गया पूरा, परंतु भाव राज्य में हमारी भूमिका क्या है? बहुत बार लोग मान लेते हैं कि आप ये हो, आप वो हो, आप प्रियाजू के यहाँ हो, आप प्रियाजू के वहाँ हो, आप श्यामा श्याम के विलास में ये हो, परंतु मैं हूं कहाँ? ये कोई मुझे नाम भी देता है कि मैं हूं वहां, उससे भी मुझे एक परहेज बनता है, क्योंकि ये विलास श्री ललिते का है, मेरी सरकार का है। ये विलास रसिकों का है, मेरे आचार्यों का है। ये विलास मेरे श्री गुरु चरणों का है, मधुरताओं का है। ये विलास मेरी परंपरा का है, मेरा नहीं है। मैं कौन हूं? मैं एक झरा हुआ पत्ता हूं। ये विलास कौन है? ये विलास तो एक खिलती हुई लता है। एक झरा हुआ पत्ता स्वप्न तो देख सकता है ना, तो ये मेरा स्वप्न है। पर मैं हूं कहां? मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि मेरी योग्यता ही नहीं है। मैं कीचड़ हूं, मेरी एक दक्षता ही नहीं है, मेरी सन्मुख आने की दशा नहीं है। मैं इनके दरवाजे पे भीतर उतरने से पहले कांपने लगता हूं। महीनों हो जाते हैं, मन करता है कि चले अंदर, पर नहीं जाया जाता, नहीं जाया जाता, क्योंकि कभी लगता था कबूतर भी अंदर चल जाते हैं, भाई चलो अंदर, पर अब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, पीछे सरको। ये जीवन आपको पीछे सरकाएगा, अपने आप सरकाएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं। ये एक यात्रा है। जब बिहारी जी की कोई मुझे धक्का लगाता है, तब मुझे पता चलता है कि वो तुझे बुला थोड़ी ना रहे, पीछे धकेल रहे, तो मैं पीछे चल जाता हूँ। फिर अचानक कोई साथी कहता है कि आओ ना, तो मुझे लगता है कि वो बुला रहे हैं और वो साथी कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं। परंतु अगर कोई मुझे धक्का लगाए और सबसे पीछे फेंक दे, तो बस यही मेरा दर्शन है, यही मेरा दर्शन है। परंतु मेरे संग अगर कोई रहा है, मेरी इन आंखों ने, मेरे इन प्राणों ने उनको कितना निकट पाया है, कितना निकट झांका है, यह आप अनुभव कर पाओ तो आपका आश्चर्य होगा। मैं सबसे पीछे खड़ी हुई स्थिति हूं, पर मैंने सबसे आगे कैसे पहुंचा, कैसे इतना निकट झांका, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। यही एक रीति है इस परंपरा की। क्या? तिनका होना। जैसे बयार ले जाए वैसे उसमें उड़ना, हवा जैसे चले वैसे तिनका उड़े। तो हम अनुभव करते हैं आसपास के पथिकों की कि उनमें वो दशा ही नहीं है कि वो हवा के साथ साथ उड़े। वो तिनका ही नहीं, वो एक आकृति है, और वह आकृति मिटे, गले, हटे। एक फूल भी, एक फल भी कभी ना कभी कीचड़ बनेगा। कितना ही बड़ा श्रृंगार हो, सोना हो, चांदी हो, पत्थर हो, लोहा हो, रत्न हो, मणिया हो, जो जो है वो सब एक ना एक दिन नश्वर होगा, माटी बनेगा। तो पदार्थ वो सच्चा है जिसका इष्ट रज है, और इष्ट रज अगर इसलिए है क्योंकि रज तो रज है, मिट्टी तो मिट्टी है, और किसी ने कह दिया कि वृंदावन की मिट्टी को अपने शीश पर लगाओ, वृंदावन की इस रज को अपने माथे पर लेपो, इसमें लौटो तो ये मिल जाएगा, इसलिए हम लौट रहे हैं। तो ये प्राप्ति सही नहीं है। इसमें आप उस रज के साथ में हो, पर साथ नहीं हो, क्योंकि कामना साथ है, भावना साथ नहीं है। वो रज आपको अपना उत्सव नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपको उससे प्यार नहीं है। बस इसलिए साथ है कि ये रज एक सीढ़ी है, एक माध्यम है, एक साधन है, परंतु ये रज ही साध्य है।
ये रज ही इष्ट है, ये रज ही प्राप्ति है, ये रज ही लक्ष्य है और ये रज ही श्रृंगारिणी है। ये अनुभव किसे होगा? जो उस रज की मधुरता को समझे, दिव्यता को समझे, अद्भुत अनुभवों को समझे। पंख, श्रृंगारों की पंख, ये रज सृष्टि करती है मेरे भीतर की अंगराग परिमलता का। ये रज मेरी रज सुहागन है, मेरी रज बिहागन है, मेरी रज दुल्हन है, दुल्हन है मेरी रज। एक एक कण जो वृंदावन की है, मैं उसको दुल्हन बनाना चाहता हूं, उसके साथ होली खेलना चाहता हूं, उसके साथ दीपावली खेलना चाहता हूं। एक एक रज को मणियों के संग चूर्णित करके उपहार देना चाहता हूं। क्या औकात है मणियों की, रत्नों की, जो मेरी रज को ना छुए? सब तो रज होना ही होना है। तो आओ जाओ ना इस रजनी की, इस रज माधुरी में रज जाओ। आकृतियां मत मानो अपने आप को। आप अपने आप को बचा रहे हो और जिसे बचा रहे हो वो उन्हें नहीं चाहिए। कैसे बचा रहे हो? किसी को ये काम नहीं करना, किसी को वो काम नहीं करना। मैं कह रहा हूं आप रिक्शा चलाओ, आप कुछ भी करो। पूर्वाचार्यों की कथाओं में, रसिकों की कथा में, भक्तों की कथा में आपने सुना है कि कोई जुलाह है, जूते बना रहा है, कोई कसाई है, कोई क्या है तो कोई क्या है, और उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे उनका संग विच्छेद नहीं हुआ है। उस कचोले में जिसमें जूते धोए जाते हैं, उस चमड़े के पात्र में भी अपने इष्ट का दर्शन करना आना चाहिए। ये जगत ऐसा ही रहेगा। इसी में ही आपको श्री वृंदावन को खोजना होगा। इसी दशा के अंदर से अपने इष्ट को, मधुर मधुर प्राणों को निकालना होगा। छांटने लगोगे तो फिर स्वयं को क्यों लेके जा रहे हो? तुम्हें भी कोई छांट डालेगा। याद रखना ये बात। आज के समय पर पथिक रसरीतियों को छांटते हैं। 4 दिन हरिवंशी होकर देखते हैं और 4 दिन हरिदासी होकर देखते हैं, और 5वें दिन फिर तीसरा पथ लेकर और कुछ हो जाना चाहते हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सब उनको ऐसा लगता है कि ये परंपराएं कुछ दे नहीं पा रही, क्योंकि आप परंपरा को छू नहीं पा रहे। संसार की कोई स्त्री आपको अपना स्तनपान नहीं कराती जब तक आप उसकी संतान ना हो। संतान होना पड़ता है, तब रस पीने को मिलता है। माँ का रस तब पीने को मिलता है जब आप संतान हो। और स्वयं को सौंपने के लिए आपको एक दुल्हन मानना पड़ेगा। मुझे भी मेरे पास कुछ नहीं है, पर एक सुहागन माधुरी इनसे स्नेह रख पाए, प्रेम रख पाए, ये जैसे चाहे वैसे, इसी जीवन से। क्या चाहते हैं? केली क्या है? ये मुझे कहेंगे आओ ना अंदर, चंदन लगाओ ना मुझे, नहलाओ ना मुझे, सजाओ ना मुझे। यही मेरी केली है, क्योंकि मेरी आवरण दशा यही है कि सरकार मैं पात्र नहीं, पर क्या करें, एकांत है, कोई आया नहीं सामने। जब मैं झांक रहा था गोविंद देव जी के उस बगीचे में, एक महारसिक, प्राण रसिक, दिव्यतम मधुरता को, इस धरती की एक सुंदरता को,
एक प्रफुल्लता को, एक उत्सव को, श्री राम की एक विभूति को, गुरुओं के गुरु श्री जगत गुरु, परम भद्र, परम रसिक, परम आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी को जब मैं झांक रहा था 9 दिन की कथा उपरांत, वो कथा क्या मुझे समझ में आई थी? कितनी ही समझ में आई होगी। 15-16 वर्ष की मेरी अवस्था, मैं झांक रहा कि कितने दिव्य, कितने मधुर, कितने अद्भुत। भीड़ वहां, सैलाब वहां, भंडारा मच रहा। अचानक उनके एक माधुर्य रसिक ने मुझे आवाज लगाई झांकते झांकते को, और कहा, इधर आओ, सरकार को पकड़ो। सरकार पकड़ाती है मुझे। मैंने छुआ, मैंने, आप मुझे कुछ कुत्ते के साथ भोजन ना कराओ आप मुझे। ऐसी दशा है मेरी, इसी जीवन में कुत्ते के पात्र में पाने जैसी दशा होती है मेरी। और मैंने इतने मधुर, इतने दिव्य, इतने उत्सवित, इतने परम आनंदित प्राणों को छुआ, उनकी उस कोमलता को, उनकी उस मधुरता को, जैसे मैंने उससे पहले कुछ छुआ ही नहीं था, कुछ नहीं छुआ था। सब जागृत हो गया और उनको छूकर उस क्षेत्र के फंवारे वाले क्षेत्र से बिहार करते करते भीतर के एक भोजन कक्ष में लेके गए, जहां रसिक संत पहले ही विराजमान और जो वाचक आचार्य, जिनके लिए उत्सव, जिनके लिए सब कुछ हो रहा, उनको लाने लिवाने वाला कोई नहीं और हमारे जैसे को अवसर बन गया। तो ऐसे ही कहीं श्री जी के साथ तुम भाग तो ना जाओगी इधर उधर, क्योंकि भोगी हो, भोग कहीं ना कहीं बट रहे होंगे, भंडारा हो रहा होगा, तुम सरक जाओगी, मेरे जैसे को मौका मिल जाएगा। मिलता है तभी तो आया है। तो वो अनुभव मेरे जीवन का एक बड़ा दिव्य अनुभव था। अब जब वहां सब मजमा लगा हो तो यही लोग खदेड़ देते हैं, नहीं छूने देते रसिकों को, आसपास वाले। पर यही आसपास वाले आपको कभी बुला भी सकते, छुआ भी सकते हैं, अगर इन्हें आवश्यकता है तो। अगर इन्हें आवश्यकता है तो। और वो बात प्राणों पे छप जाती है जब श्री मेरे प्राणों की सरकार, अलवेली सरकार को थाम कर, झपक कर, लपक कर, भर कर, ऐसी प्रफुल्लता को, ऐसी मधुरता को मैं बिहारी जी के पास ले जा रहा हूं। शरद पूर्णिमा है, मुझे बुलाया गया है, मैंने उन्हें थाम लिया है और ऐसे थामने का अवसर जुटाया है, कसा है उन्हें, और बिहारी जी तक लेकर जा रहे हैं। और उस दिन जैसा दर्शन हुआ वैसा तो कभी ना हुआ, क्योंकि वो बिहारी जी को झांके और हम उन्हें झांके, कि भाई उन्हें हुआ तो हमें हुआ। हम उनकी दासी, अलवेली सरकार जो हमारी प्राणों की रसीली माधुरी, कोमलता का एक परिमल सुवास, आहा। तो ये उत्सव किसने दिया? आसपास वालों ने। यही विनय है कि वो आसपास वाले हम छींटों को भी निमंत्रण देते रहते हैं। पर चाहिए निमंत्रण, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी औकात नहीं है रसिकों के आसपास भटकने की। जहां चप्पल उतरती है, किन की? रसिकों की नहीं, सामान्य प्राणियों की, वहां भी पड़े रहने की दशा नहीं। मैं तो अपनी चप्पल भी छुपाना जानता हूं। कहीं मजमा लगाओ तो उसमें अपनी चप्पल को पीछे रखना जानता हूं, क्योंकि संकोच है, वो प्रकट नहीं होना चाहता। अच्छा महंगा जूता क्यों पहना जाता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर सिखा देते हैं आसपास के जन कि आपको ये भी पहनना है, वो भी पहनना है। पर मेरी सच्ची सहेली वो चप्पल है जो मेरे साथ कीचड़ में रंगती है, जो मेरे साथ दौड़ती है, जो मेरे साथ धूल में रहती है, जो मेरी औकात है भिखारी बना। आप कभी भिखारी बनोगे? मैं आज हूं।
तो मैं आज जो हूं उस कारण मैं उनके संग हूं। और जिस दिन आप उतर गए इस दैन्यता के सरोवर में, उस दिन पा जाओगे उनको। जो मेरे पास आए हैं उनको पता है कि मैंने उनका चरणामृत चुराया है, चरणामृत पिया। आप आते हो, कथा में बैठते हो, थोड़ी देर बैठते हो, कोई रोमावली झड़ती है, अगले दिन झाड़ू मेरी होती है। वो एकत्र करी हुई रज का अभिषेक मेरा होता है। तो आपको तो कोई महानता चाहिए, पर मुझे एक दीनता चाहिए। और मैंने ये भी अनुभव किया है, अगर मैं श्रोताओं के साथ में सामान्य हूं, सहज हूं, उनके संग बराबर बैठ पा रहा हूं, धरातल पर हूं, तो उनके अंदर के उत्सव को उत्स नहीं मिलता। उन्हें चाहिए कि उन्हें कोई फटकार कर भगा दे, कोई डांटे, कोई नीचे उतारे। एक मंच हो, एक सिंहासन हो, उस पर कोई बैठा हो और वो नीचे बैठे, उन्हें ऐसा चाहिए। उन्हें समता नहीं चाहिए, उन्हें सरलता नहीं चाहिए, उन्हें सहजता नहीं चाहिए। यह अनुभव होता है। परंतु मुझे तो चाहिए, क्योंकि मैं दासी हूं। और दासी अगर मैं नहीं हूं, ख्वासी अगर मैं नहीं हूं, चाकर अगर मैं नहीं हूं, तो मैं अपने प्राणों की पथिक भी नहीं हूं। मेरा पथ ही दास है, दास हरिदास, श्री हरिदास। तो दासता तो मेरे अंदर चाहिए। चाकरी, अब चाकर को क्या पता क्या चाकरी। जो आगे से हमारे पास में निवेदन आता है हम वो कर लेते हैं। जो सरकारों का, जो मधुरताओं का, जो हमारे इन महलों की रानियों का, मेरी स्वामिनियों का, मेरी सहेलियों का, सहेली हम कह रहे हैं पर है हमारी सब स्वामिनियां। सरकार है मेरी, बहुत सारी सरकार है, मेरे बहुत सारी स्वामिनियां हैं। ये मेरा उत्सव है कि देखो मेरे पास इतनी सारी स्वामिनियां हैं। सेवा मुझसे कुछ होती नहीं है, पर स्वामिनियां बहुत है मेरे पास में। तो चाकर होने का एक उत्सव बन रहा है। आहा, कैसे महल में है, कैसे मौज में है। यहाँ तो मौज ही मौज है। परंतु चाकर होने के नाते और शून्य होने के नाते और निर्धन होने के नाते और सेवा रिक्त होने के नाते ये विलास मेरे लिए अचरज है, अलबेला है। क्या पता क्या मांग ले, क्या पता क्या चाह ले, क्या पता क्या कर दे। तो जैसा वो चाह ले वैसा, जैसा वो मांगे वैसा दे पाऊं, हो पाए तो बात बन पाए। कीचड़ को कमल कौन मानता है? कोई ललिता, कोई ललिता, कोई ललिता, कोई ललिता। ये ललिता आपके अंदर के उस माधुर्य को खींच सकती है जो किसी जीवन में आपको कभी मिल नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा। कीचड़ नहीं निकाल सकता अपने अंदर के कमल को, उसे कोई ललिता चाहिए। पूछना आप किसी कमल से, क्या तुम कीचड़ थे, क्या तुम कीचड़ हो, क्या तुम कीचड़ हो पाओगे? तुम कैसे इतने सुंदर हो पाए? पंख से इस प्रफुल्लता तक कैसे आए? कोई ललिता। वो आवाज ना होती तो मधुर कोमल स्पंदन कैसे बनते? स्वामिनियों के, सरकारों के रसीले उन छुअनों के, वो कोमल कोमल फूल मैंने जो छुए, मधुर मधुर आज तक छपे हुए, और जब जब स्मृत करूं तो वैसा मैंने कुछ छुआ नहीं। परमाचार्य, और वो तो सेवा बन गई, वरन उनकी चरण रज कोई ना छूने दे मोए। ऐसे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की वो तो सेवा बन गई, क्योंकि उस समय अवसर था। और पता नहीं किसे याद है नहीं याद है, मेरे तो प्राणों पे छप गई, क्योंकि मैंने इतना धन नहीं कमाया जितना कमाया याद है। कोई एक दो दिन थे मेरे जो मुझे जिंदगी में छप गए तो याद है, उनके तो सब दिन ही रंगीन है, तो उन्हें मैं याद थोड़ी ना हूं।
इस पथ पर गुरु ही गुरु है, रस ही रस है, रसिक ही रसिक है। बस स्वयं को झाड़ने के लिए एक दशा चाहिए। मेरा स्वप्न है कि काश कोई मुझे पादुका बना दे और किसी रसिक को पहना दे, चूर्ण कर दे मुझे और चूर्ण करके बिछा दे। और ऐसे ना बिछा के सुख बने तो कपास के किसी खेत में फेंक दे चूर्ण करके, फिर उस पर कपास प्रकट होगी, फिर कपास से कभी बिस्तर बनेगा और वो बिस्तर रसिकों के पास हो, वो गद्दा रसिकों का गद्दा हो, और फिर मैं वहां उस सेवा में एक माधुरी होकर अपने प्राणों का सिंचन करूं। आहा, उस कोमलता को अनुभव करूं, तब सेज विलास सुदृढ़ होगा। तो कोई कौन करेगा किसी कपास के खेत में मुझे चूर्ण कर कर फेंकने का महोत्सव? कौन खेलेगा? मुझे वो चाहिए जो मुझे कपास के खेत में चूर्ण करके फेंक दे, फिर उस कपास का कोई गद्दा बनाए और फिर वो गद्दा किन्हीं रसिकों की गोद में हो, उनके विलास में वहां अंकित हो, उस पर वो विराजे हो। आह, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। दे रहा है वृंदावन, हम ले नहीं पा रहे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।